दोस्तों जानते हैं दुनिया के 3 महान में से एक महान सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो महान क्यों था? उसने भारत पर कब आक्रमण किया? क्या वह भारत पे अपने आक्रमण के उद्देश्यों को लेकर आया था, उसमें वो सफल हो पाया? इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों सिकंदर के बारे में हम जानते हैं वो मकदूनिया का शासक था जिसके पिता का नाम फिलिप्स था और उसके गुरु का नाम अरस्तु था। उसका एक ही सपना था, विश्व विजेता बनने का। इसलिए 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के लिए उसको शहर या भड़काया था तक्षशिला के शासक अम्भी ने। थोड़ा जानिए, राजा अम्भी जो तक्षशिला का शासक था, राजा था, उसकी राजा पौरस से नहीं बनती थी। इसलिए सिकंदर को भड़काया गया था कि वो राजा पौरस के खिलाफ युद्ध करे, लड़ाई करे। नतीजा ये हुआ कि सिकंदर ने राजा पौरस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन उससे पहले जानिएगा कि सिकंदर जब भारत आया तो खैबर दर्रे से वो भारत पर आया था। जितने भी विदेशी आक्रमणकारी थे, मंगोल थे या फिर हम बात करते हैं हुन थे, जितने भी थे वो सभी खैबर दर्रे के रास्ते से भारत में उन्होंने प्रवेश किया था। जब सिकंदर खैबर दर्रे के रास्ते भारत आया था तो एक जनजाति थी, ट्राइब्स थी, जो कहलाती थी यूची जनजाति। उन्होंने कड़ा संघर्ष किया और सिकंदर के सामने बहुत सी कठिनाइयां उन्होंने उत्पन्न की थी। दोस्तों सिकंदर और पौरस के बीच में झेलम नदी के तट पर एक भीषण युद्ध हुआ। संयोगवश ये युद्ध भले ही सिकंदर जीत गया हो, लेकिन सिकंदर राजा पौरस की वीरता से बहुत ही प्रभावित हुआ था और उसे अपना मित्र बना लिया और उससे सहायता मांगी कि अब उसका लक्ष्य है मगध पर आक्रमण करने का। आपको जानकर ये हर्ष होगा और ये आश्चर्य भी होगा कि उस समय राजा जो थे मगध के, वो थे नंद वंश के शासक और उस समय उनकी आर्मी में 1 लाख सैनिक थे। इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों की संख्या और चाणक्य कौटिल्य द्वारा बनाई गई रणनीति से सिकंदर भयभीत हो गया। इसलिए सिकंदर के सैनिकों ने मगध पर आक्रमण करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका ये विश्व विजेता बनने का जो सपना था वो काफी समय से चल रहा था और लंबे समय से सैनिक युद्ध में शामिल थे, वो थक चुके थे। और सबसे बड़ी बात तो ये मानी गई है, अगर मैक्स मूलर के रेफरेंस हम यहाँ दें, एक जर्मनी के फिलोसोफर थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि सिकंदर की सेनाएं मगध की सेना से भयभीत हो गई थी, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया और यहीं से सिकंदर जो है वो वापस लौट जाता है भारत से। जब वो बेबीलोन पहुंचता है इराक में, तो तेज ज्वर के कारण 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों सिकंदर अपने पीछे छोड़ के जाता है गांधार शैली और यूनान की कुछ कलाएं। सिकंदर के बाद उसका सेनापति होता है सैल्यूकस, सैल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर के जीते हुए क्षेत्र पर मकरान, कंधार, हेरात, इन क्षेत्रों पर वो अपना अधिकार करता है। और 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सैल्यूकस के बीच में एक लड़ाई होती है, जिसमें सैल्यूकस निकेटर की हार होती है और चंद्रगुप्त मौर्य से वो एक संधि कर लेता है, जिसके तहत वो अपनी पुत्री का विवाह, उसकी पुत्री का नाम हेलेना था, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है और दहेज में उसको जो है हेरात, मकरान और कंधार जैसे प्रांत भेंट कर देता है। दोस्तों ये कहानी थी सिकंदर महान की। आपको कैसी लगी ये कहानी, इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी के लिए हमारी वीडियो से जुड़िएगा। अब हम इसमें क्रम में लेके आ रहे हैं, आपको सारे जो तथ्य हैं हर एक काल की वीडियो आपको मिलेगी, तो बने रहेगा मेरे चैनल पर ज्ञान सागर बाई प्रेम प्रकाश।